गोरखपुर बना सफाई का चैंपियन, स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाइयां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मान और परियोजनाओं का लोकार्पण। कृष्ण नगरी मथुरा नगर निगम की खुली पोल, कुछ समय हुई बारिश से चौराहे तालाब में तब्दील। योगी सरकार से लोगों ने समस्या को खत्म करने की मांग। श्रावस्ती में अब बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा। डीएम अजय कुमार ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को डीएम ने सील करने के दिए निर्देश। सीतापुर ब्लड सेंटर में नई ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन। जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने किया फीता काट शुभारंभ। इससे अधिक मरीजों की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। वंदे भारतम नेशन 27 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू डाका। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में पूरे प्रदेश का मान बढ़ाने वाले गोरखपुर नगर निगम के सफाई मित्रों और पार्षदों का सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा। सम्मान का यह समारोह नगर निगम परिसर में प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गोरखपुर नगर निगम की अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के तहत अर्बन फ्लड अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम के लोकार्पण सहित 250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर गोरखपुर नगर निगम ने ऊंची छलांग लगाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सफाई मित्र सुरक्षित शहर श्रेणी में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही गोरखपुर को 3 से 10 लाख की आबादी की श्रेणी में चौथी नेशनल रैंक मिली है। मथुरा से खबर, कृष्ण की नगरी मथुरा नगर निगम की पोल खुल गई है। कुछ समय हुई बारिश से तिराहे चौराहे तालाब में तब्दील हो गए। नगर आयुक्त की कार्यशैली पर उठे सवाल। नालों की नहीं हो रही समय से सफाई। सोशल मीडिया पर वाहवाही लूट रहे हैं नगर निगम के अधिकारी। योगी सरकार से लोगों ने समस्या को खत्म करने की मांग की। कृष्ण की नगरी की हालत देखकर श्रद्धालु आहत हैं। कहा, नगर निगम में हो रहा भ्रष्टाचार। श्रावस्ती में अब बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा। डीएम अजय कुमार ने किया ऐसे विद्यालयों का औचक निरीक्षण। विकासखंड हरिहरपुर रानी की लक्ष्मणपुर की स्कूल निरीक्षण किया। बिहार मॉडर्न पब्लिक स्कूल भाग्यवती शिक्षा संस्थान का औचक निरीक्षण किया। अभिलेख न पाए जाने पर विद्यालय को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सील करने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग ने विद्यालय को सील किया, जिससे हड़कंप मच गया। बता दें, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है। डीएम अजय कुमार ने ऐसे विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें सील करने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल सीतापुर में स्थापित ब्लड सेंटर में एक नई ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी अभिषेक आनंद ने फीता काटकर किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इकाई के चालू हो जाने से अब रक्तदान के पश्चात एक यूनिट रक्त को उसके प्रमुख घटकों प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स में विभाजित किया जा सकेगा, जिससे अधिक मरीजों की जरूरत को एक ही यूनिट से पूरा किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, यह आधुनिक चिकित्सा सुविधा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर जीवन रक्षक रक्त घटक उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। जो लगाई गई हैं, इनका काम ये होता है, जैसे जब कोई डोनर ब्लड देता है तो वो एज ए होल ब्लड होता है, उसको उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे पीआरबीसी है, आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स।
मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि के त्योहार पर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी है। जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली कहे जाने वाले शिव चौक पर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं और शिवरात्रि का त्योहार होने के चलते कांवड़िया भी शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। श्रावण का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है और उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर स्थित शिव मंदिर के अलावा गांव सांजक में स्थित पीठ शिव मंदिर, इसके अलावा संबलखेड़ा में पंचमुखी शिव मंदिर स्थित है, जहां पर महाशिवरात्रि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। क्षमा उसके पापों को, कष्टों को दूर कर देते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अभय वरदान प्राप्त करते हैं, जिससे कि भक्त अपने मनोवांछित जो भी उनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है, जो भी बाबा से मांगते हैं, बाबा अपने आशीर्वाद से उन्हें फलीभूत करते हैं। हमारे जो मुजफ्फरनगर का शिव चौक है, जो मेन कांवड़िए हैं वो यहाँ पर इसकी परिक्रमा करने आते हैं। इससे परिक्रमा करने के बाद ही जो उनका जल होता है, उनके रिस्पेक्टिव जो उनके स्टेट्स होते हैं, जो उनके गांव होते हैं, वहाँ पे उसके बाद जाके वो मंदिर में उससे पहले वो यहाँ के परिक्रमा करते हैं, यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और फिर जाते हैं। ये मान्यता है कि मंदिर की यहाँ पे शिवरात्रि का त्योहार है आज, और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने वो लेके आते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और देखना है कितनी लंबी तादाद में यहाँ पे लाइन लगी हुई है, और हमारा भी हम सुबह से काफी। मथुरा से बड़ी खबर, जहां शहर कोतवाली पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने तमंचा और कारतूस जब्त किए। हत्या के प्रयास मामले में वांछित चल रहा था बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर के द्वारा धौलीप्याऊ रेलवे ग्राउंड के पास में एक बदमाश के होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके तुरंत इसमें उसकी घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और जिसके चलते पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान निखिल। बागपत के परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। हरिद्वार से गंगा जल लाकर कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। बम बम बोले के जयकारे के साथ मंदिर परिसर में पूजा की गई। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्यों से भक्त आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी पल पल का जायजा ले रहे हैं। बागपत के परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। कुशीनगर में लव जिहाद के टारगेट पर नाबालिग किशोरियां, 2 थाना क्षेत्रों में एक जैसी वारदात से फैली सनसनी। धर्म परिवर्तन करवाने और नाबालिग किशोरियों से दुष्कर्म की वारदात से मचा हड़कंप। सेवरई थाना क्षेत्र और नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र से 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग किशोरियों का धर्म परिवर्तन करवा रखा मुस्लिम नाम। सजाद हुसैन और नौशाद अंसारी को गिरफ्तार किया। बता दें, लव जिहाद के टारगेट पर नाबालिग किशोरियों को किया गया है, जहां लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करा मुस्लिम नाम रखा गया है। कुशीनगर में लव जिहाद पे अंतर्गत 2 थानों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई थाना नेबुआ से संबंधित है, जिसमें सुनीता देवी वाइफ ऑफ अनिल गुप्ता, इनके द्वारा ये सूचना दिया गया कि उनकी नाबालिग लड़की है 17 वर्ष की, उसको नौशाद अंसारी पुत्र नूर हसन थाना नेबुआ का जो रहने वाला है, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन करा के दुष्कर्म करने का कार्य किया गया है
और साथ ही साथ इस हिंदू युवती को वो नेपाल लेके भागने के फिराक में है। इस पे हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में इस अभियुक्त की गिरफ्तारी। मथुरा के थाना मगोरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पीड़ित महिला ने लंबे समय तक सुनवाई न होने पर थाने में ही पत्थर उठा लिया और पुलिस कर्मियों को अभद्र भाषा में व्यवहार किया। यह तस्वीर मगोरा थाने की है, जहां एक महिला द्वारा मगोरा थाने में अपने परिजनों के साथ लेन देन और मारपीट मामले में सुनवाई न होने पर हंगामा किया। महिला का आरोप है पुलिस कार्रवाई करने की एवज में पैसे मांगती है। महिला द्वारा किए जा रहे हंगामे का लोगों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रामगढ़ ताल में मंगलवार की शाम दो स्पीड बोटें आपस में टकरा गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित का आरोप है टक्कर मारने वाली बोट का चालक शराब के नशे में था। बता दें शाम 7:30 बजे मोटर बोट में सैलानी सैर कर रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से संचालित 2 बोटें आमने सामने टकरा गई। हादसे के बाद रामगढ़ ताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बोट को किनारे कराने के साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बोट चलवाने वाले गिरीश कोठारी और प्लेटफॉर्म नंबर 6 के संचालक अंशुमान ओझा को थाने बुलाया। इसके अलावा जीडीए से भी लाइसेंस की शर्त और बोटिंग संचालन की नियमावली मांगी गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि एक बोट में चालक समेत 8 और दूसरे में 4 लोग थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की एटा में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेशों के बावजूद भी दिन दहाड़े खुलेआम निडर होकर मीट बेचा जा रहा है। पटियाली गेट चौकी के चंद कदम दूर किदवई नगर के चौराहे पर दुकानों के आधे शटर खोलकर मांस बेचा जा रहा है। मीट दुकानदारों को पुलिस और योगी सरकार का कोई डर नहीं रहा। आखिरकार सावन माह में ऐसे मीट बेच रहे दुकानदारों को एटा पुलिस का कोई डर क्यों नहीं है? आखिर किसके संरक्षण में मीट बेचा जा रहा है? बता दें, श्रावण मास के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अंडा, मांस और बूचड़ खानों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं नियमों की खुलेआम अनदेखी किए जाने से स्थानीय लोगों और संगठनों में भारी आक्रोश है। मिर्जापुर में पैसे कमाने के लालच में निवेशकों ने लाखों रुपए गंवा दिए। पीड़ित निवेशकों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यालय में पत्रक सौंप डूबे पैसे वापस कराने की मांग की है। निवेशकों का आरोप है एमएम मास्टर ऐप में काफी पैसे निवेश किए, अचानक आईडी ब्लॉक होने पर निवेश परेशान हो गए। उधर निवेश कराने वाले व्यक्ति का कहना है 6000 रुपए और लगाए तब पैसा आना शुरू हो जाएगा। 1800 से अधिक लोग ऐप के माध्यम से करोड़ों रुपए निवेश कर चुके हैं, जो शहर के अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। यहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं, सबका पैसा किसी का 1 लाख, किसी का 70,000, किसी का 50,000 ऐसे लगा हुआ है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सब विड्रा होता था। आज शनिचर इतवार का बीच पैसा ऐड करके मंडे को विड्रा होता था। आज मंडे से ट्यूसडे हो गया, किसी का विड्रा नहीं हुआ। यहाँ पे आए हैं, अनुप्रिया कार्यालय में आए हैं और यहाँ पे हम लोगों को एमएम मास्टर एक एप्लीकेशन था, उसमें कुछ पैसा लगाएंगे तो किसी को 4%, तो किसी को 6%, किसी को 8% पैसा मिलता था रिटर्न, और सब इकट्ठा करते थे, सोमवार को विड्रॉल करते थे। और अब क्या हो गया कि अचानक से सोमवार को आईडी क्रैश हो गया, सबका आईडी ब्लॉक कर दिया गया और सबको बोला जा रहा है कि 6000 आप लगाएंगे तो आपका पैसा। फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जहां कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात। पुलिस मुठभेड़ में फरार लुटेरा गिरफ्तार। घटना को अंजाम देकर कई दिनों से चल रहा था फरार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी। कब्जे से तमंचा, कारतूस और 2650 रुपए बरामद। खैरगढ़ पुलिस से हुई मुठभेड़। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और गिरफ्तार किया।
क्षेत्र में दिनांक 3 जुलाई को एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात हुई थी। इसी क्रम में उसमें से एक अभियुक्त अवधेश धासु को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है तथा इसका एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम रॉबिन उर्फ हुंडी था, जो कि रामगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस के द्वारा सूचना मिली थी कि वो सीजीएम तिराहा के आसपास छिपा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पहुंच के घेराबंदी करी गई। अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम को देख करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व लूट के 2650 रुपया बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए। कानपुर में 4 दिनों से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्र के लोगों ने विद्युत साइड ऑफिस पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं पर सूचना पाते ही शचंडी थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे, जहां बिजली की मांग कर रहे लोगों को धमकाते हुए नजर आए। वहीं उसके बाद लगभग 250 लोगों पर मुकदमा भी लिख दिया। एटा में मगरमच्छों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला एटा के एटा थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव कुसवा का है, जहां गांव में लगभग 7 फीट लंबा मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ से गांव में दहशत बनी हुई है और 2 दिन से गांव में मगरमच्छ का वीडियो सामने आया। तभी से ग्रामीण और बच्चे खेतों और स्कूल जाने से डरे हुए हैं और ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है, लेकिन अभी तक मगरमच्छ वन विभाग की टीम से पकड़ से दूर है। तालाब है पूर्व प्रधान प्रमोद यादव के घर के पास जी, उसमें 7 फीट लंबा मगरमच्छ आ गया है कहीं जी। पूरी जनता परेशान है, रात में सो नहीं पाती है जी। और से अपने अपने बच्चों लेकर के बरसात में छतों पर सोती है रात भर जी। तो मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र उसको पकड़वाने की व्यवस्था। जनपद एटा की तहसील सभागार के प्रांगण में एनडीआरएफ की टीम ने आपदा के समय कैसे बचाव किया जाए मॉक ड्रिल करके प्रशिक्षण दिया है। 8वीं वाहिनी गाजियाबाद से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम आज एटा पहुंची, जहां जनपद एटा के तहसील प्रांगण में मौजूद लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल करके आपदा की स्थिति से निपटने और आपदा में फंसे लोगों को बचाने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान हार्ट अटैक के समय सीपीआर देने की विधि बताई। साथ ही जिस समय भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान आए और कोई बड़ी घटना घटित हो जाए, ऐसे में मलबे में दबे लोगों को संकरी जगह से कैसे बाहर निकालें और उसकी जिंदगी कैसे बचाएं, ये सब सिखाया गया। जालौन जिले में बजाज एजेंसी के सामने एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवती अचानक डायल 112 पुलिस वाहन के सामने सड़क पर कूद गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि नेशन 27 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जानकारी के मुताबिक ये विवाद मां और बेटी के बीच का है। युवती ने अपनी मां पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती वीडियो में ये बता रही है किसी अन्य व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की है और मारपीट करने वाले लोग क्रेटा गाड़ी में बैठकर भागे। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।